दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को दोनों टेस्ट मुकाबलों में हराकर धमाकेदार तरीके से टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा जमाते हुए बांग्लादेशी टीम का सुपड़ा साफ किया। वहीं पर अब इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक सुपरहिट T20 सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए BCCI ने टेस्ट की तरह ही T20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर अपनी 15 सदस्यों की बिल्कुल नई भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाल मचाने वाले ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत 8 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर पिछले T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से धुआंधार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई समेत 8 युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में मौका देकर BCCI ने पूरी बांग्लादेशी टीम को भौचक्का करके रख दिया है। तो वहीं पर टीम इंडिया के बने नए कोच गौतम गंभीर ने इसी साल IPL में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश रेड्डी समेत 4 खिलाड़ियों को पहली बार टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में शामिल कर टीम इंडिया के T20 स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है, जिससे पर पाना बांग्लादेशी टीम के लिए इतना आसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया फिलहाल T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है। तो ऐसे में टीम इंडिया की नजर बांग्लादेश से यह T20 सीरीज जीतकर अपनी बादशाहत को T20 में बरकरार रखना चाहेगी। तो वहीं पर बांग्लादेश की नजर टीम इंडिया से मिले टेस्ट सीरीज के हार का बदला इंडिया को T20 सीरीज में हरा कर लेना चाहेगी, जिस वजह से हमको दोनों टीमों के बीच में एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बांग्लादेश और टीम इंडिया के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज के लिए क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर टीम इंडिया और बांग्लादेशी टीम के बीच इस सुपरहिट T20 सीरीज का पहला हाई वोल्टेज T20 का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इसके अलावा दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने आज तक खेले गए T20 के मुकाबलों में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर नजर आएगी इस सीरीज में भारी। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी और मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग आपको फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और BCCI ने कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम के स्क्वाड का किया है चयन, जिस देख पूरी बांग्लादेश की टीम यह सीरीज शुरू होने से पहले ही जा चुकी है सदमे में। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे घातक और खूंखार प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के हाई वोल्टेज T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला T20 का महामुकाबला 6 अक्टूबर दिन रविवार को ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर दूसरा T20 का महामुकाबला 9 अक्टूबर दिन बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर इस T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 का ब्लॉकबस्टर मुकाबला 12 अक्टूबर दिन शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर अब अगर इस T20 सीरीज के तीनों मुकाबलों के लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो टेस्ट सीरीज की तरह ही T20 सीरीज भी टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में आपको जियो सिनेमा ऐप पर ही देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने जिन 2 खिलाड़ियों भारतीय टीम का नया कप्तान और उपकप्तान बनाया है उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए हाल ही में अपनी कप्तानी से हर किसी को प्रभावित करने वाले सूर्य कुमार यादव के कंधों पर ही कप्तानी की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें एक बार फिर से टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। इससे पहले भी सूर्य कुमार ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर चुके हैं। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या को नया उपकप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, हार्दिक पांड्या
सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं दोस्तों, अब अगर बीसीसीआई ने इस 3 मैचों की T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम को कुचलने के लिए जिन 15 सदस्यों की खतरनाक नई भारतीय टीम के स्क्वाड को चुना है, उस ढांसू और दमदार स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है T20 मुकाबलों में आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, आज तक ये दोनों ही टीमें एक दूसरे से T20 में महज 14 मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ी है, जिसमें टीम इंडिया ने 13 T20 के मुकाबलों में बांग्लादेशी टीम को धूल चटाते हुए बांग्लादेश के ऊपर अपना दबदबा बनाकर रखे हुए है। तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम ने भारतीय टीम को आज तक केवल एक T20 के मुकाबले में शिकस्त दिया है। वहीं पर इन आंकड़ों के लिहाज से हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखा जाए तो टीम बांग्लादेश के ऊपर T20 में तो भारी ही नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम भी T20 फॉर्मेट की एक मजबूत टीम मानी जाती है, जिसे इस T20 सीरीज में हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। तो इसी बात को देखते हुए बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को इस T20 सीरीज में हल्के में ना लेते हुए अपनी जिस 15 सदस्यों के स्क्वाड का चयन किया है उसकी बात करें तो 15 सदस्यों के इस नए स्क्वाड में सबसे पहले बीसीसीआई ने 2 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। हालांकि इस स्क्वाड में हमको यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन जिन 2 खिलाड़ियों को बतौर ओपनर बल्लेबाज इस स्क्वाड में शामिल किया गया है, वो भी बांग्लादेशी टीम के गेंदबाजों के परखच्चे काफी आसानी से उड़ा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है, जिनको हम सब 6 हीटिंग मशीन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने आईपीएल में बतौर सलामी बल्लेबाज पावर प्लेन में बड़े बड़े छक्के उड़ाते हुए इस साल बल्ले से धमाल मचाया था। वहीं अभिषेक शर्मा ने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मुकाबलों में डेब्यू करते हुए तूफानी शतक ठोककर हर किसी को चौंका दिया था। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन का फॉर्म पिछले कुछ T20 के मुकाबलों में बेहद ही साधारण देखने को मिला है, जहां पर अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में संजू सैमसन पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए थे। तो ऐसे में आगे आने वाले T20 सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए संजू सैमसन के बल्ले से रनों का निकलना बन जाता है बेहद जरूरी। वहीं पर T20 मुकाबले में अगर संजू सैमसन के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने इस फॉर्मेट में लगभग 450 रन बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में इस T20 सीरीज में बतौर ओपनर बल्लेबाज ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा। वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को बाहर रखते हुए बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के ढांसू युवा बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में बांग्लादेशी गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ेंगे। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। पिछले 2-3 सालों में जिस अंदाज में और जिस तरीके से बल्लेबाजी सूर्या से देखने को मिला है, वो तारीफ के काबिल ही रहा है, क्योंकि वो पिछले 2 सालों में टीम इंडिया को अपने दम पर कई T20 के मुकाबलों में जीत दिलवा चुके हैं। वहीं हाल ही में अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए लाजवाब प्रदर्शन किया था। वहीं पर अगर इनके T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने लगभग 170 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से लगभग 2450 रन बनाते हुए 4 शतक और 21 अर्धशतक जड़ चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जितेश शर्मा की वापसी भारतीय टीम में काफी समय के बाद हो रही है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक महज 9 T20 के मुकाबले खेलते हुए केवल 100 रन ही बनाए हैं। हालांकि इनकी बल्लेबाजी उतनी आई नहीं है जितने भी मुकाबले इन्होंने खेले हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और जितेश शर्मा में T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह की बात करें तो काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए बतौर फिनिशर बल्लेबाज अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। वहीं पर रिंकू सिंह अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाते हुए डेथ ओवरों में किसी भी गेंदबाज के लिए काल ही साबित होते हैं। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 175 से विस्फोटक स्ट्राइक रेट से लगभग 450 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 2 अर्धशतक जड़ा है।
वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इस स्क्वाड में अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को बाहर रखते हुए बीसीसीआई ने 5 बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी आग उगलती हुई बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जिनको हम सब अंत के ओवरों में तेजी रन बनाने के साथ साथ लंबे लंबे छक्के जड़ने के लिए जानते हैं। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए कई टी20 के मुकाबलों में कई लाजवाब पारियां खेली हैं, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 400 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी गेंदबाजी से 15 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी की भी गहरी छाप छोड़ी थी। वहीं मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए माहिर माने जाने वाले रियान पराग अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को झांसा भी दे सकते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ अपनी स्पिन गेंदबाजी से हर किसी को चौंका के रख दिया था। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन उनको वहां पर किसी भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था। हाल ही में खेले गए आईपीएल में नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिस वजह से उनकी जगह बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के स्क्वाड में बनी है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में वापसी करते हुए कई टी20 के मुकाबलों में अपनी तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की वजह से ही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पांड्या एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाने का दम खम रखते हैं, तो वहीं अपनी सटीक लाइन लेंथ की गेंदबाजी से विकेट भी चटकाए हैं, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने बल्ले से लगभग 1600 रन बनाते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से लगभग 90 विकेट भी निकाल चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर बतौर स्पिनर गेंदबाज पावर प्ले के एक लाजवाब गेंदबाज माने जाते, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो बतौर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने लगभग 45 विकेट निकाले हैं। तो वहीं इनकी बल्लेबाजी में भी किसी को शक नहीं है, जिन्होंने आईपीएल में आरसीबी के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने 5 टी20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तानाबूद कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के टी20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह ने हाल ही में खेले गए हर टी20 के मुकाबलों में खासकर डेथ ओवर और पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी की है, जिस वजह से अर्शदीप सिंह फिलहाल जसप्रीत बुमराह के बाद भारतीय टीम के दूसरे सबसे बेहतरीन डेथ ओवरों के गेंदबाज हैं, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 80 से ज्यादा विकेट टी20 में चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हालांकि हर्षित राणा को अभी जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के लिए भी टीम में चुना गया था, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका इनको मिला नहीं था। तो ऐसे में अगर हर्षित राणा को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में खेलने का मौका मिलता है तो यह उनका डेब्यू टी20 का मुकाबला होगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर नए चेहरे के रूप में तूफानी तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। मयंक यादव ने इस साल खेले गए आईपीएल में अपनी तेज गति की गेंदबाजी से सनसनी मचाते हुए हर बल्लेबाजों को बहुत भौचक्का कर दिया था, जिन्होंने लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा रफ्तार वाली गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो अब देखने वाली बात होगी प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर ये कितने खरे उतरते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के टी20 फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज बनकर उभरे रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई भारतीय टीम के एकलौते ऐसे स्पिनर गेंदबाज है जो कि पावर प्ले में भी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट निकालते हुए
टीम इंडिया के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे, जिन्होंने अब तक T20 में लगभग 50 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती की टीम इंडिया में वापसी पूरे 3 सालों के बाद हो रही है, जिन्होंने लगातार IPL में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की वजह हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने 6 T20 के मुकाबले खेलते हुए अब तक महज 2 ही विकेट निकाले हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपने इस 15 सदस्यों के युवाओं से भरे हुए युवा ब्रिगेड के साथ बांग्लादेश को 3 मैचों की T20 सीरीज में हरा सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में खेलने का मौका BCCI को देना चाहिए था? वहीं पर आपके लिहाज से बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?